वंदे मातरम आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज हम आपको आगरा के कैसे गांव में लेकर चलेंगे जो देश सेवा के साथ ही आज अपने विकास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ करीब करीब हर घर से एक फौजी है। पहले विश्व युद्ध से लेकर करगिल तक इस गांव के लोगों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं योगी सरकार के प्रयास से अब ये शहीदों का गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। यमुना के बीहड़ों के किनारे बसा आगरा जिले का रुधमुली गांव सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने वीर सपूतों और देश सेवा के जज्बे के लिए जाना जाता है। ये वो गांव है जहां हर घर में एक फौजी है और जहां के युवाओं का एकमात्र सपना भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना है। रुधमुली को शहीदों का गांव भी कहा जाता है क्योंकि आजादी से पहले और बाद के हर बड़े युद्ध में इस गांव के युवाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसके सम्मान में यहाँ शहीद स्मारक भी बनाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक शर्मा है। किस गांव के रहने वाले हैं? मैं गांव रुधमुली का हूँ। आपके गांव की पहचान कैसे होती है? हमारा गांव वीरों का गांव है और हमारे गांव में नए नए युवा फौज में भर्ती हो रहे हैं और हमारे गांव का विकास अधिकतर होता जा रहा है। गांव में सड़कें बन रही, खरंजे बन रही, नई नई सड़कें बन रही हैं और घर घर नल योजना आ रही है। गांव कितना बदल रहा है लगातार? गांव बहुत बदल गया है। आपकी क्या मांग है? अब क्या गांव होना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि नए नए युवा पढ़ते जाएं और शिक्षा का अधिकतर विकास होता जाए। अच्छा, आपके जो युवा हैं गांव के, उनसे क्या कहना चाहोगे अपने के लिए लगातार बदलने के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि वो फौज में जाएं। रुधमुली गांव की मिट्टी में देशभक्ति और बलिदान की खुशबू बसी है। यहाँ के बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं और युवा प्रतिदिन सड़कों पर दौड़कर अपनी शारीरिक क्षमता को निखारते हैं। इस गांव का इतिहास गौरवशाली है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक इस गांव के 14 वीर सपूतों ने शहादत दी है। पहचान तो ये फौजी लोगों से ही होती पहचान। जी। अच्छा, ये गांव कितना बदल रहा है? गांव में कितने विकास कार्य हो रहे हैं अब? विकास कार्य है रहा है थोड़े बहुत। अच्छा, गांव में सड़कें बनी है, खरंजे बनी है? खरंजे बने इस गाँव में। अच्छा, ऐसा ऐसा कहती हैं कि हर घर में फौजी है। हाँ, अच्छा, यहाँ के जो युवा हैं उनके अंदर कितना उत्साह है नौकरी को लेकर के? बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहाँ के जो रिटायर हाँ। फौजी हैं वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं? बच्चों को ले जाते हैं, दौड़ा लगवाते हैं अच्छा। भर्ती के लिए। तो गांव लगातार बदल रहा है ये। हाँ, पहले विश्व युद्ध में इस गांव के 82 रणबांकुरों ने दुश्मनों को धूल चटाई थी। दूसरे विश्व युद्ध में 90 जवानों ने भाग लिया, जिनमें से 4 शहीद हुए। 1947 के कश्मीर युद्ध में 52 सैनिक शामिल हुए और कैप्टन जगबीर सिंह ने वीरगति प्राप्त की। इसके अलावा 1962 के युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों और 1999 के कारगिल युद्धों में भी रुधमुली के जवानों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। रुधमुली गांव में, इस गांव को वीर भूमि भी कहा जाता है। अगर बात की जाए चाहे 1965 का युद्ध रहा हो या फिर 1971 का युद्ध हो या फिर कारगिल का 1999 का युद्ध हो, इस गांव के वीरों ने हर युद्ध में भाग लिया है। वहीं अगर बात की जाए तो इस गांव के वीरों ने युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने प्राणों का भी बलिदान दिया है। इस गांव में शहीद स्मारक भी मौजूद है और ऐसा बताते हैं कि इस गांव के हर घर से एक फौजी है जो बॉर्डर पर देश की सेवा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज गांव की आबादी लगभग 2000 है, जिसमें से वर्तमान में 150 युवा भारतीय सेना में कार्यरत हैं और 200 रिटायर्ड फौजी गांव में रहते हैं। ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि देश सेवा की ये परंपरा यहाँ की रगों में दौड़ती है। रुधमुली गांव सिर्फ अपने सैन्य इतिहास के लिए ही नहीं, आज अपने विकास के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में यहाँ तेजी से बदलाव आ रहे हैं। योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे विकास कार्यों का सीधा लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है। योगी सरकार ने गांव में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो शहीद स्मारक से ही हो जाती है, क्योंकि गांव में लगभग
300 जवान होंगे, 350 मकान हैं, 300 जवान होंगे फौज में। बाकी अभी 8 दिन पहले 2 भाई सगे भाई पुलिस में भर्ती हुए। ऐसा बताते हैं कि गांव के जो सैनिक हैं उन्होंने हर युद्ध में भाग लिया है। हर युद्ध में 62 से लेके आज तक लेते ही आ रहे हैं और काफ़ी लोग शहीद भी हुए। गांव में कितने विकास कार्य हुए, गांव कितना बदल रहा है? गांव में विकास कार्य काफ़ी हो चुके। गांव में कोई सड़क बाकी नहीं रही पक्की होने में और शहीद स्मारक बनाया गया। समाज मिलन केंद्र की बाउंड्री बनवाई गई। कन्या पाठशाला जूनियर हाई स्कूल है, उसकी बाउंड्री बनवाई। गांव के युवाओं से क्या कहना चाहोगे? गांव के युवा काम तो सभी कर रहे हैं और सब खुश हैं। जो ना है कि ना खुश हो कोई, क्योंकि हर आदमी का काम कराया गया कुशलतापूर्वक। रुद्रमुली में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। गांव में स्कूल है जहां बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक ITI कॉलेज भी यहां पर बना हुआ है जो युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ये शिक्षा सुविधा गांव के युवाओं को सेना के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी करियर बनाने का अवसर दे रही है। शिक्षा की व्यवस्था एक तो प्राइमरी स्कूल है, एक बच्चियों का अलग से एक जूनियर हाई स्कूल है और एक ITI प्राइवेट है। हम तो ये चाहते हैं कि एक तो स्टेडियम बन जाए जो जिस तरीके से खेल कूद के लिए बच्चों की व्यवस्था बन जाए और एक हॉस्पिटल भी हो स्वास्थ्य के लिए और पढ़ाई के लिए अगर एक इंटर कॉलेज। पहचान ये है कि यहाँ पे जो है शुरू से ही 45 से या 65 से लेके अभी तक जो भी युद्ध हुआ है उसमें आर्मी के जवान जो है शहीद हुए हैं और अब भी हैं, मौजूद हैं, जिसमें हमारा भतीजा खुद है कर्नल अभी 14 राजपूत में जो फतेहगढ़ पे है अभी इस समय। कहते हैं कि हर घर में फौजी है। हर घर में फौजी है, लगभग करीब एक घर पीछे एक आदमी है। अगर बात की जाए तो यहाँ शिक्षा की क्या वो है? शिक्षा के लिए देखिए यहाँ पे पहले जूनियर हाई स्कूल होता था, प्राइमरी स्कूल होता था। अब इस समय जो है हमारे ITI रुद्रमुली में ही खुला हुआ है, शहीद स्मारक के बगल में ही बना हुआ है। गांव में शहीद स्मारक भी है। हाँ, शहीद स्मारक भी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी रुद्रमुली पीछे नहीं है। स्वास्थ्य विभाग समय समय पर गांव में अपनी सेवाएं देता है जिससे ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए दूर न जाना पड़े। रुद्रमुली के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, लेकिन बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में नौकरी कर रहे हैं, जिससे वो अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वो छोटे मोटे व्यापार करते हैं या सेना से रिटायर होने के बाद खेती बाड़ी करते हैं। विकास कार्य काफ़ी हो रहा है, बहुत बदलाव हुआ है और फौजी घर घर फौजी हैं, ठीक है। और जो रिटायरमेंट फौजी हैं वो ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों को, जो युवा हैं जो क्या कहते हैं, और उनको काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन सड़कें भी हैं बहुत अच्छी, पहले से बहुत सारा विकास भी हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो स्टेडियम वगैरह हो तो और ही अच्छी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, और काफ़ी विकास हो रहा है। हमारे जो प्रधान जी हैं वो अच्छा काफ़ी विकास करा रखा है गांव में, बहुत बढ़िया तरीके से। वो सारी चीज़ करते, खेती वगैरह करते हैं गांव में। और क्या कहते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। बस यही है कि क्या कहते हैं, गांव के युवाओं को तो यही है, तरक्की करें अपने। क्या कहते हैं, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और हमेशा आगे करते ही रहें। गांव में पक्के खड़ंजे, पक्की सड़कें और शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। इससे गांव की स्वच्छता और संपर्क में सुधार हुआ है। पीने के पानी के लिए भी टंकियां लगाई गई हैं, जिससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। रुद्रमुली गांव की पहचान पहली बात तो ठाकुरों से होती है, फिर फौजी हैं, गाँव में काफ़ी फौजी हैं और शहीद स्मारक बना हुआ है, कॉलेज भी है। इस वजह से गांव की अगर बात की जाए तो गांव में विकास कार्य किस तरीके से कराए गए हैं? गाँव विकास कार्य अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नाला वगैरह, सड़कें, हाँ, खरंजे वगैरह बने हुए हैं। गांव के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कॉलेज भी है, सब चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर।
हाँ, हर घर में फौजी है, बिल्कुल है। अपने गांव के युवाओं से क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे कि खूब अच्छे से पढ़ाई करें, जो गांव का सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ें और आगे नाम रोशन करें रुदमुली गांव का। विकास केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। गांव के प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए यूपी सरकार और पर्यटन विभाग की तरफ से लाखों रुपए मंजूर हुए हैं। ये पहल न केवल गांव के धार्मिक महत्व को बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। रुदमुली के ग्रामीणों की सरकार से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। ग्रामीणों ने सरकार से गांव में एक स्टेडियम बनाने की मांग की है, ताकि युवा सड़कों पर दौड़ने के बजाय सुरक्षित वातावरण में सेना में भर्ती की तैयारी कर सकें। हमारे गांव में शहीद स्मारक है और विद्यालय है, फौजी भी हैं, मास्टर भी हैं। गांव में कितना बदलाव है, किस तरीके से विकास कार्य? गांव में बदलाव बहुत हो गया है, रोड भी बन गई है अच्छी खासी, पानी की टंकी भी लगी है, हाँ, व्यवस्था लाइट भी अच्छी है। हाँ जी। और क्या अपेक्षाएं आपकी? हमारी ये है कि हमारे गांव में स्टेडियम हो जाए, बच्चों को खेलने के लिए और भी बढ़ जाए, खेल कूद के लिए। कहते हैं हर घर में फौजी है। हर घर में फौजी है। हाँ जी। अपने गांव के युवाओं से क्या कहना चाहोगे, किस तरीके की पढ़ाई लिखाई करें? अपने गांव के युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई अच्छी करें, जिससे आप भी फौजी बन सकें और देश की रक्षा करें। कुल मिलाकर रुदमुली एक ऐसा गांव है जो अपने शौर्य, बलिदान और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। योगी सरकार के विकास कार्यों के कारण ये गांव अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, जिससे यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के माध्यम से हमने आपको बताया रुदमुली गांव के बारे में कि आखिरकार किस तरीके से इस गांव को वीरों का गांव कहा जाता है और आने वाले समय में ये गांव लगातार किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और ग्रामीण भारत के कार्यक्रम के तहत। मैं नरेश धाकरे,